हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। फिलोसफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हैं और आप हैं आज मोहित कुमार के साथ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो वेस्टर्न फिलोसफी का। जितने भी हमारे जो अभी हमने फिलोसफी के बहुत सारे टॉपिक डाले हैं, ये सभी हमारी क्या है, फिलोसफी के टॉपिक थे। तो उन्हीं से रिलेटिव हम आगे जो वीडियो की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आप हमारी किसी भी वीडियो में उस तरह के टॉपिक का लिंक देख सकते हैं, ठीक है। अगर जो उस तरह का कोई टॉपिक आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए हैं। उन लिंक को आप क्या करेंगे, वहां से खोल कर उस तरह की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। हम अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, ठीक है नहीं, आज का हमारा टॉपिक है द्वैतवाद, ठीक है। अब द्वैतवाद को जो लिखा है बच्चों, ठीक है, द्वैतवाद को जो लिखा है वो किसने लिखा है? मध्वाचार्य ने लिखा है, मध्वाचार्य, ठीक है। द्वैतवाद को मध्वाचार्य ने लिखा है। जो मध्वाचार्य थे उनका जन्म, ठीक है, द्वैतवाद को आपका 13वीं सदी का माना जाता है, ठीक है। अब देखेंगे द्वैतवाद के दो अर्थ होते हैं, ठीक है, जैसे दो भागों में। द्वैतवाद जो है संस्कृत के, द्वैतवाद संस्कृत के द्वैत शब्द से बना है। किससे मिलकर बना है? द्वैत, ठीक है, द्वैत शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है होता है दो भागों में या दो विभिन्न रूपों में। इसका अर्थ क्या होता है? दो भागों में, ठीक है, या दो विभिन्न रूपों में, या दो विभिन्न रूपों में, यानी कि दो अलग अलग रूपों में। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है संस्कृत में? द्वैतवाद यानी कि दो भागों में, ठीक है। दो द्वैतवाद का जो अर्थ होता है वास्तव में वो क्या होता है? पूजा अर्चना से होता है, ठीक है। द्वैतवाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पूजा अर्चना से होता है। यानी कि द्वैतवाद का मतलब है जो कोई भी व्यक्ति जैसे पूजा करता है तो वो दो भागों में या दो अन्य रूपों की या दो अन्य रूपों में इस तरह से मतलब कर सकता है। अपने कार्य को वो दो तरह से क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है, नॉर्मल सी बात है। या अपनी प्रस्तुतिकरण को वो क्या करेगा? दो भागों में कर सकता है। ये क्या था? हमारा द्वैतवाद। अब द्वैतवाद में जो ये वेस्टर्न फिलोसफी का जो टॉपिक है, ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं। इसमें द्वैतवाद के हिसाब से इसमें क्या मानना? जीव जगत और ब्रह्म को अलग अलग माना गया। किसको माना गया? जीव जगत और ब्रह्म, और ठीक है, और ब्रह्म को क्या माना गया? अलग अलग माना गया, अलग अलग माना गया, ठीक है। जो द्वैतवाद था उसमें क्या था? जीव को और जगत को और ब्रह्म को सबको क्या माना गया? अलग अलग माना गया, कि जीव अलग होता है और जगत अलग होता है और ब्रह्म अलग होता है। अगर जो हम यहाँ इसको समझे तो जीव जंतु से संबंधित हो गया, जगत जहां वो निवास करते हैं, और ब्रह्म का अर्थ होता है जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है ना, जहां जगत भी समाया हुआ है वो आपका क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। अर्थात द्वैतवाद के लोग थे, अर्थात जो द्वैतवादी थे, उन्होंने जीव जगत और ब्रह्म को क्या माना? अलग अलग माना। यानी कि प्रत्येक उन्होंने दो रूपों में मानने की कोशिश की, या दो भागों में वो चीजों को क्या करते थे? मानते थे। अब ये बात सत्य कैसे हुई? जो द्वैतवाद है जो माधवाचार्य के द्वारा लिखा गया था, अब इसमें जो श्रुति है, स्मृति है, जैसे मनुस्मृतियां पढ़ते हैं और भी कई सारी स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, ठीक है नहीं, ब्राह्मण सूत्र जिनको हम बोल देते हैं, के प्रमाण प्राप्त है। यानी कि इसको जो है, जो द्वैतवाद है, इसको श्रुति स्मृति और ब्रह्म सूत्र के प्रमाण प्राप्त है, ठीक है। लिख सकते हैं श्रुति, ठीक है नहीं, ये क्या हो गया हमारा? श्रुति, और हमारा स्मृति,
ठीक है, सभी को बहुत अच्छा चमक रहा होगा, मैं आशा करता हूं। ठीक है, स्मृति और ब्रह्म सूत्र, और ब्रह्म सूत्र से प्रमाण प्राप्त है। इसको इन तीनों से क्या है, प्रमाण प्राप्त है। ठीक है, ये टॉपिक हमको बहुत ही प्यार के साथ और शांत चित्त से और शांत मन से पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो फिलोसफी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर जो हम बहुत ही ध्यान पूर्वक समझते हैं तो समझ में आएगी, वरना तो नहीं आएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि द्वैतवाद था क्या। ठीक है नहीं, अभी तो हम सिर्फ एक आज हम जो पढ़ेंगे वो द्वैतवाद को ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वेदांत होगा, द्वैतवाद होगा, ठीक है, द्वैतवाद होगा, या शुद्ध द्वैत होगा, या विशिष्ट द्वैतवाद होगा। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं अभी इसी में, और जब एक टॉपिक में इतना ज्ञान छिपा हुआ है तो बहुत सारों में कितना ज्ञान छिपा हुआ होगा। ठीक है, हम सभी टॉपिकों को क्रम वाइज बताएंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, श्रुति स्मृति ब्रह्मसूत्र से प्रमाण प्राप्त थे, किसको, द्वैतवाद का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, मध्वाचार्य ने दिया था। बेसिकली ये दिया नहीं था, सिर्फ ये नॉर्मल एक ओरल ही था शुरू में, लेकिन बाद में इसको लिखा गया माधवाचार्य के द्वारा, बाद में इसको लिखा गया। लेकिन जो द्वैतवाद की अगर जो हम बात करें तो इस द्वैतवाद के 11 मठ थे बच्चों, 11 मठ। ठीक है, द्वैतवाद के 11 मठ थे, और इसमें से 8 मठ कहां थे, कर्नाटका में। ठीक है, नहीं कहां थे आपके, कर्नाटका में थे। ठीक, और महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है नहीं, वास्तव में जो द्वैतवाद था वो कहां कहां था, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में था। लेकिन द्वैतवाद के जो 8 मठ थे वो कहां थे, अकेले कर्नाटक में थे, और बाकी जो 3 मठ थे आपके वो महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में थे। ठीक है नहीं, आपको पता है कि गोवा भी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके 8 मठ हुए, और वो कहां पड़े हैं आपके, 3 तो गोवा और महाराष्ट्र में और 8 कर्नाटक में। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कहां कहां से इसको प्रमाण प्राप्त थे, श्रुति स्मृति ब्रह्मसूत्र से इसको प्रमाण प्राप्त थे। और इसके द्वैतवाद के क्या कारण थे, इसने मतलब इनकी क्या थिंकिंग थी, इन्होंने जीव जगत और ब्रह्म को क्या मानना, अलग अलग मानना। ठीक है नहीं, द्वैतवाद का संस्कृत में अर्थ क्या होता है, द्वैत, जिसका अर्थ होता है अगर जो या 2 भागों में या 2 विभिन्न भागों में, अर्थात द्वैतवाद के अनुसार 2 सत्य है। ठीक है नहीं, द्वैतवाद के अनुसार जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसको लेकर क्या थे, 2 सत्य है। ठीक है नहीं, द्वैतवाद के अनुसार 2 सत्य है। ठीक, इन्होंने 2 सत्यों को माना, और इन्होंने जीव और जगत और ब्रह्म को क्या मान लिया, अलग अलग मान लिया। वरना तो एक सत्य क्या हो जाता है आपका जीव, और दूसरा क्या हो जाता जगत ब्रह्म, या आप ब्रह्म ही कह देंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म में तो सब कुछ समाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या था, द्वैतवाद के कुछ पॉइंट थे। अब इस पर आगे हम बात करते हैं। जैसे इस द्वैतवाद में 10 पदार्थों का वर्णन किया गया है, किसका, 10 पदार्थों का। बेसिकली ये जो फिलोसफी है ये ईश्वर को लेकर या ईश्वरवाद को लेकर, कुछ व्यक्तियों ने ईश्वर को मानना, कुछ व्यक्तियों ने नहीं मानना। ठीक है नहीं, वास्तव में अगर जो हम बात करें तो ये वही टॉपिक है जहां से हमारे सभी धर्म क्या हुए, अलग अलग हुए। क्योंकि धर्मों का अलग होने का मतलब क्या होता है, जब एक धर्म में किसी भी प्रकार की क्या आ जाती है, बुराई आ जाती है, या उसको मानने वाले लोग कम हो जाते हैं। ठीक है, या जो धर्म के अनुयायी होते हैं, ठीक है, वो दूसरों के लिए अलग प्रकार के नियम बनाते हैं और अपने लिए अलग प्रकार के नियम बनाते हैं, तभी धर्म बढ़ता है, अर्थात अन्यथा धर्म नहीं बढ़ता। चाहे आप किसी भी धर्म को उठाकर देख लो, उसमें कहीं ना कहीं ये लॉजिक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 10 पदार्थ कौन कौन से माने गए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला तो माना गया द्रव्य। ठीक है, जैसे मैंने फिलोसफी में बात की थी जड़ परमाणु की, ठीक है नहीं, कि किस प्रकार से ईश्वरवाद होता है, ईश्वर को मानने वाले कौन कौन लोग हैं, तो वही बात यहीं पर भी है। ठीक है, इसमें 10 पदार्थों का वर्णन किया गया है, द्रव्य गुण कर्म। ठीक है,
जितने जो हमारे मतलब जो नॉर्मल पदार्थ है वो इसमें रखे गए, यानी कि द्रव्य, गुण और कर्म और सामान्य, सामान्य, ठीक है, विशेष, विशेष, विशिष्ट, ठीक है, विशेष, विशिष्ट और अंशी या अंश, ठीक है नहीं, अंशी या अंशी का अर्थ क्या है, यही है हमारा, ठीक है, अंशी हो गया बच्चों ये, ठीक है, अंशी या अंश, ठीक, सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर। या और आगे आता है हमारा शक्ति, शक्ति हो गया, और हमारा क्या हो गया, सदृश्य, सदृश्य, और हमारा एक क्या हो गया, अभाव, क्या हो गया, तथा अभाव, अभाव, ठीक है। आपके द्वैतवाद में 10 पदार्थों का वर्णन किया गया है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी या अंश, शक्ति, दृश्य तथा अभाव, ठीक है। इन 10 पदार्थों को द्वैतवाद में रखा गया। अब इसमें जो पदार्थ है वो कितने हैं, 10 है, और इसमें जो आपके द्रव्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 20 है। देखो देखते हैं द्रव्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। सभी चीजें पॉइंट वाइज आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 10 द्रव्य कौन से हैं, सॉरी जो द्रव्य हैं द्वैतवाद में जो द्रव्यों का वर्णन किया गया है वो कितने का वर्णन किया है, 20, यानी कि 20 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। जैसे परमात्मा, परमात्मा अर्थात परमात्मा, ठीक है, लक्ष्मी, लक्ष्मी, जीव, ठीक है, आगे लिख दो ना, आगे हम आगे लिख सकते हैं, ठीक। जैसे हमारा क्या हो गया, परमात्मा हो गया, लक्ष्मी हो गया, ठीक है नहीं, जीव हो गया, यह अत्याकृत्य, ठीक है नहीं, यह हमारा क्या हो गया, अत्याकृत्य। आगे लिख सकते हैं आकाश, सभी को चमक रहा है, ठीक है नहीं, आकाश है, प्रकृति है, प्रकृति भी क्या है आपका, द्रव्य, द्रव्य में आता है, प्रकृति का आता है द्रव्य में। गुणसूत्र, गुणसूत्र है, ठीक है नहीं, प्रकृति हो गया, गुणसूत्र हो गया, और अहंकारात्व हो गया, अहंकारात्व, ठीक है, अहंकारात्व। और आपका जो बुद्धि होती है, इंद्रियां होती है, मन होती है, मात्रा होता है, भूत होता है, और आपका ब्रह्मांड होता है, अविद्या, वर्ण, अंधकार, वासना, ठीक है, काल, या आपका जो प्रतिबिंब होता है, ये आपके क्या है, कुल मिलाकर 20 है, ठीक है। आगे चलो मैं लिख देता हूं, आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। अहंकारात्व हो गया, बुद्धि हो गया आपका, ठीक है, बुद्धि हो गया, ज्ञान, बुद्धि, और मन हो गया, मन, इंद्रिय, इंद्रियों को भी क्या, जो आपकी 5 सेंसेस होती है या 5 इंद्रियां होती हैं वे भी इसमें ही आती हैं, ठीक है नहीं, मात्रा, मात्रा, ब्रह्मांड, ठीक है नहीं, आपका क्या होगा, मात्रा हो गया, ब्रह्मांड हो गया, अविद्या, अविद्या। मध्वाचार्यों ने इन सभी जो आपके पदार्थ की, जो पदार्थ के क्या रूप बताए हैं वे सारे के सारे कहाँ हैं, यही है आपका। एक होता है वर्ण, ठीक है नहीं, वर्ण भी क्या है आपका, पदार्थ का एक रूप, ठीक है। अंधकार, अंधकार, ठीक है, जैसे अंधकार है आपका, वासना है, वासना, ठीक है नहीं, काल है, ठीक, अंधकार है, वासना है, कितने हो गए, काल है, और आपका क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, ठीक है नहीं। एक बार इनको मिला लेंगे आप, प्रकृति, गुणसूत्र, गुणसूत्र हो गया, अहंकारत्व, बुद्धि, मन, इंद्रिय, मात्रा, ब्राह्मण, ब्रह्मांड, अविद्या, वर्ण, अंधकार, वासना, काल, ठीक है नहीं। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी किसके रूप हैं, ये तथ्य, ठीक है, ये किसके रूप है, आपके द्रव्य के, ठीक है। 20 प्रकार के आपके द्रव्य बताए गए हैं, कहाँ, द्वैतवाद में,
ठीक, ये बेसिकली एक पूजा अर्चना करने की क्या थी, एक प्रणाली थी। अब कुछ लोग कुछ मानते हैं, पूजा करना या अर्चना करना, अलग अलग लोग अपने ढंग से ट्रेडिशन को क्या करते हैं, मानते हैं। तो उस समय द्वैतवाद जब मध्वाचार्य द्वारा लाया गया तो उन्होंने परम ब्रह्म को मानने के सिर्फ दो सत्य बताए। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, वास्तव में सत्य क्या है कि एक ईश्वर है, ठीक है, एक ही सत्य है। जैसे मेटाफिजिक्स में आपका तत्व मीमांसा में क्या है, एक ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, ठीक है। और फिर बहुत सारी चीजों को किस प्रकार से निर्माण हुआ है मैंने उस वाली वीडियो में बताया है, तत्व मीमांसा में, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। बस इनका जो पॉइंट वाइज अब प्रश्न कहीं से ही बन सकता है, ठीक है। कितने द्रव्य हैं, 20 है, ठीक है। क्या निम्नलिखित में से द्रव्य या इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है फिलोसफी से संबंधित, ठीक है। अब देखते हैं, जब इन्होंने ये अपना क्या दिया, मत दिया, विचार दिया, ठीक है, तो इस विचार का क्या हुआ, खंडन हुआ। इस विचार का क्या हुआ, खंडन हुआ, ठीक है। नहीं देखेंगे आप, द्वैतवाद, मैं गलत लिखता हूं हर बार, द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद का खंडन। अब द्वैतवाद का खंडन क्यों हुआ, ठीक है। नहीं द्वैतवाद का खंडन क्यों हुआ, द्वैतवाद का खंडन जब हुआ जब हमारा क्या निकल कर आया, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद बच्चों, चीजों को लेकर आप जितनी भी कल्पनाएं करते हैं, कहीं ना कहीं कल्पनाएं क्या होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है उनको नकारना पड़ता है और कुछ चीजें ऐसी होती है उनको स्वीकारना पड़ता ही है। या तो आप उसको नकारने के संदर्भ में आप तर्क दो, और तर्क नहीं दोगे तो आपको वे चीजें क्या होती है, बेसिकली माननी ही पड़ती है, ठीक है। नहीं तो द्वैतवाद का जब खंडन हुआ कब हुआ, जब अद्वैतवाद आया, ठीक है। नहीं अब अद्वैतवाद में क्या हुआ, अद्वैतवाद कैसे आया या किन किन लोगों ने इसका द्वैतवाद का खंडन किया है, ठीक है। जैसे आगे देखते हैं हम, द्वैतवाद का खंडन करने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है। नहीं जैसे जय तीर्थ है, जय तीर्थ, तो जय तीर्थ ने द्वैतवाद का खंडन किया, अपना ग्रंथ लिखा इन्होंने, पदावली, ठीक है। जय तीर्थ ने इनका जो पदावली नहीं, पदावली, ठीक है। नहीं इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है पदावली, ठीक है। नहीं तो पदावली में इन्होंने द्वैतवाद का क्या किया, खंडन किया और अद्वैतवाद को स्वीकार किया। ऐसे तुम्हारे एक और फिलोसफर हुए हैं जो अच्छे फिलोसफरों में आते हैं। सभी जो फिलोसफर हैं बहुत ही ज्ञानी फिलोसफर बच्चों रहे हैं, ठीक है। इनमें से आता है व्यासातीर्थ, व्यासातीर्थ, ठीक है। इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है उसका नाम है न्यायामृत, ठीक है, न्यायामृत। इन्होंने न्यायामृत नामक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में द्वैतवाद का क्या किया, खंडन किया। और द्वैतवाद को स्वीकार करने के लिए एक हमारे कौन आए, ठीक है, मधुसूदन सरस्वती आए, मधुसूदन सरस्वती, ठीक है। हमारे कौन आए, मधुसूदन सरस्वती आए, ठीक है। कौन आए हमारे, मधुसूदन सरस्वती। अब इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे बच्चों, कितने ग्रंथ लिखे, 2। नंबर 1 न्यायामृत, पहले मधुसूदन ने न्यायामृत को लिखा था, फिर व्यासातीर्थ ने इसका अपडेट वर्जन दिया, ठीक है। नहीं इसमें और चेंजेस करके फिर दोबारा से क्या दिया, न्यायामृत दिया। और इसने एक ग्रंथ और लिखा, अद्वैत सिद्धि, ठीक है, अद्वैत सिद्धि, ठीक। ये अपने आप में बहुत ज्यादा फिलोसफी को लेकर या व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट को लेकर, क्या सत्य है क्या असत्य है, उसकी ये क्या अपने आप में एक ग्रंथ है, ठीक है। एक अपने आप में क्या रही है, एक खोज रही है। अब इन चारों व्यक्तियों ने, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया, द्वैतवाद को
समर्थन दिया, ठीक है नहीं, और अद्वैतवाद को अद्वैतवाद को समर्थन दिया और द्वैतवाद का क्या कर दिया इन्होंने, खंडन कर दिया। क्योंकि इसमें एकत्ववाद, ठीक है नहीं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और बहुद्वैतवाद, ठीक है नहीं, इसमें बहुत सारे द्वैतवाद रहे हैं, ठीक है नहीं। द्वैत का अर्थ क्या होता है, दो, ठीक है नहीं, एकत्व जहां एक ही सत्य हो, यानी कि पूरी सृष्टि उसी में समाई है, सभी कार्य आपके उसी के अकॉर्डिंग होंगे, जहां दो सत्य हो, ठीक, तो इस तरह से वो क्या हो जाता है आपका द्वैतवाद। और जहां तीन सत्य हो वहां बहुद्वैतवाद हो जाता है, ठीक है नहीं, वहां पर क्या हो जाता है, बहुद्वैतवाद हो जाता है, ठीक है। अब इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद में क्या होता है, अब द्वैतवाद का भी क्या हुआ, खंडन हो गया बच्चे, ठीक है नहीं, द्वैतवाद का फिर दोबारा से क्या हुआ, खंडन हुआ, ठीक है नहीं। जब द्वैतवाद का क्या कर दिया हमने, खंडन करा। ये खंडन किसने करा था बच्चों, रामाचार्य ने। किसने किया, रामाचार्य। द्वैतवाद का खंडन अद्वैतवाद का खंडन किसने किया, रामाचार्य ने। इन्होंने अपनी जो न्यायामृत थी, न्यायामृत की इन्होंने नया वर्जन दिया टीका तरंगिणी से, ठीक है। इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी, टीका तरंगिणी, ठीक है नहीं। इन्होंने क्या लिखा, टीका तरंगिणी, गै पे भी मात्रा बोलेगी ना, तरंगिणी, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, रामाचार्य ने टीका तरंगिणी, इन्होंने न्यायामृत का एक और नया अपडेट वर्जन दिया और इसमें क्या कर दिया, अद्वैतवाद का खंडन किया, ठीक है नहीं। अब अद्वैतवाद का खंडन किया, तो अद्वैतवाद का जो खंडन किया था, अब इसने, अब एक हमारे एक फिलोसफर और आए, ब्रह्मानंद सरस्वती, ठीक है नहीं, ब्रह्मानंद सरस्वती, ठीक है नहीं। इन्होंने क्या किया, रामाचार्य की जो टीका तरंगिणी थी उसकी क्या कर दी, आलोचना कर दी। आप इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे ताकि आपको चीजें बहुत ही अच्छे से एक स्ट्रक्चर वे में क्या है, समझ में आए। अब इन्होंने, ब्रह्मानंद ने दो अपनी क्या दी, दो ग्रंथ लिखे, एक तो गुरु चंद्रिका, एक लघु चंद्रिका, ठीक है नहीं। ब्रह्मानंद ने दो पुस्तक लिखी, गुरु चंद्रिका और लघु चंद्रिका, ठीक है नहीं। इन्होंने अपनी दो पुस्तकें लिखी, गुरु चंद्रिका और लघु चंद्रिका, और इन्होंने गौण ब्रह्मानंदी, ठीक है नहीं, इनको किस नाम से पुकारा, इनके जो ग्रंथ थे गुरु चंद्रिका और लघु चंद्रिका, इनको किस नाम से पुकारा गया, गौण ब्रह्मानंदी, ठीक है नहीं, ब्रह्मानंदी, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, हमारा जो अभी इसको हमने किस नाम से पुकारा, इन दोनों को, गुरु चंद्रिका और लघु चंद्रिका को किस नाम से पुकारा हमने, गौण ठीक है नहीं, गौण ब्रह्मानंदी, ठीक है नहीं। इसको हमने किस नाम से पुकारा, गौण ब्रह्मानंदी, ठीक है। इन गुरु चंद्रिका और लघु चंद्रिका को किस नाम से पुकारा, गौण ब्रह्मानंदी। क्योंकि नीचे ज्यादा स्ट्रक्चर हम लेके नहीं जा सकते, इसलिए हमने इसको यहां पर बना लिया बच्चे, ठीक है। अब जो अब कौन थे आपके, अब आपकी पदावली थी, ठीक है नहीं। वहीं पर आपके जो द्वैतवाद का खंडन एक और व्यक्ति ने किया, जिसका नाम था आपका अप्पिय दीक्षित, ठीक है नहीं। ये आपके तमिलनाडु साइड के ही रहे, ठीक है नहीं, अप्पिय दीक्षित, ठीक है नहीं। अप्पिय दीक्षित ने, इन्होंने एक और अपना एक ग्रंथ लिखा द्वैतवाद का खंडन करने के बाद ही, ठीक है नहीं, मध्वमंत मुखमर्दन, ठीक है नहीं, मध्वमत मुख वर्धन, ठीक है नहीं, मुख मर्दन,
ठीक है, वर्धन लिख देगा मैंने, मुखमर्दन, मुखमर्दन, ठीक है नहीं। एक पुस्तक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, अप्य दीक्षित ने, मध्व मत मुखर्दमान, ठीक है नहीं, मुखर्दम धर्म, ठीक। इस तरह से इसको सही करके पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। असल में मुझे थोड़ा सा बोलने में पहले भी दिक्कत होती थी, अब थोड़ा सा मैं बोल लेता हूं तो कुछ शब्द अभी भी मैं नहीं बोल पाता, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है नहीं। मध्व मत मुखमर्दन, ठीक है नहीं, एक पुस्तक इन्होंने लिखी। अब इसने क्या किया, जो इन दोनों पुस्तकों का क्या कर दिया गया, खंडन कर दिया गया, ठीक है नहीं। इन दोनों का क्या किया, खंडन कर दिया गया, किसके द्वारा, बनमाली के द्वारा। किसके द्वारा, बनमाली। ये भी आपके क्या रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसफर रहे हैं, बनमाली। अब इन्होंने क्या किया, ये भी अद्वैतवाद को समर्थक थे, ये भी। तो इन दोनों को इन्होंने इन दोनों का खंडन करके किसको बचाया, द्वैतवाद को इन्होंने द्वारा से बचा लिया, ठीक है। इन दोनों का खंडन किया तो इन्होंने फिर कुछ तर्क दिया होगा इस प्रकार का कि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं हुआ होगा, तो इसके जो द्वैतवाद का सिद्धांत था उसको फिर द्वारा मानने लगा होगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने फिर द्वारा से किसकी स्थापना कर दी, द्वैतवाद की। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ है, बहुत मत हुए हैं इस प्रकार को लेके, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। आशा करता हूं सभी चीजें बहुत अच्छे से इस स्ट्रक्चर वे में आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे टॉपिक ही आपका फिलोसफी क्या है, इस प्रकार का टॉपिक है ही ऐसा कि इसको हमें बहुत अच्छे से क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब जब इतने सारे खंडन हो रहे थे हमारे, ठीक है, जब इतने खंडन हुए तो उससे क्या हुआ, उन खंडनों से देखो कैसे हुआ, जो आपके पास, ठीक है, उपनिषद थे, ठीक है नहीं, आपके पास क्या थे, उपनिषद थे। तो उपनिषदों की जो व्याख्याएं थी उसमें क्या आ गया बच्चों, परिवर्तन आया। उपनिषदों की व्याख्या में अंतर, ठीक है। अब एक बात को कौन कैसे समझता है, एक बात को कौन कैसे समझता है। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे तत्वमिश है, तत्वमिश अर्थात तत्वमीमांसा, ठीक है नहीं, तत्व को लेकर बात की गई थी, ठीक है नहीं, हमारे एक उपनिषद में। तो वहां पर क्या बताया गया, जो अद्वैतवादी थे, कौन थे, अद्वैतवादी, ठीक है नहीं, जो अद्वैतवादी थे और जो द्वैतवादी यानी कि मध्वाचार्य, इन्होंने जो तत्व में इसका अर्थ निकाला, इन्होंने निकाला वह तू है, वह तू है। इन्होंने दो अर्थ निकाले किसके, तत्व में इसके, जो अद्वैतवादी थे। अब मध्वाचार्य ने क्या निकाला, तू उसका है, इसी का अर्थ क्या निकाला, तू उसका है, ठीक है नहीं। तो यहां भी क्या था, आपका मत सेम नहीं था, तो खंडन तो हो नहीं था द्वैतवाद का और अद्वैतवाद का, ठीक है नहीं। ऐसे ही हमारा आता है अयम आत्म ब्रह्म, ठीक है नहीं, अयम आत्म, ठीक है नहीं, ब्रह्म, ठीक है नहीं। ये भी आपका क्या है, एक उपनिषद है, ठीक है नहीं। तो इसमें भी जो अद्वैतवाद वाले थे, इधर वाले अद्वैतवाद वाले हैं और ये हैं द्वैतवाद वाले, ठीक है नहीं। ये अद्वैत वाले हैं और ये द्वैतवाद वाले हैं। बच्चों का जो अद्वैतवाद लिखते हैं, ठीक है नहीं, अद्वैतवाद और एक द्वैतवाद, ठीक है। इन दोनों ने इसमें क्या अर्थ निकाला, इन्होंने कहा यह आत्मा ब्रह्म है। जो अद्वैत वाले थे इन्होंने कहा यह आत्मा ब्रह्म है, ठीक है। इन्होंने इसका अर्थ क्या निकाला, यह आत्मा ब्रह्म है। जैसे भी बहुत सारी बातें चलती रहती है, ठीक है नहीं। कई बार अभी की जो उपनिषदों में कि 33 कोटि देवी देवताएं पाए जाते हैं, उसको क्या कर दिया गया, 33 करोड़ कर दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे ये जो मत निकल जाते हैं वो बच्चों यहीं से आते हैं। अब अयम आत्म ब्रह्म,
इसका मतलब क्या है, यह आत्मा ब्रह्म है, ऐसा किसने कहा, अद्वैतवादियों ने कहा। लेकिन द्वैतवादियों ने कहा, जो द्वैतवादी थे उन्होंने कहा यह आत्मा वर्धनशील है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, यह आत्मा वर्धनशील है। इन्होंने क्या कहा, यह आत्मा वर्धनशील है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां भी क्या हुआ, उपनिषदों की जब व्याख्या की गई तो उपनिषदों की व्याख्या में भी क्या हुआ, अंतर पाया गया। अब जब चीजों में अंतर पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो होगा, कुछ लॉजिक गलत देंगे, कुछ अच्छे लॉजिक देंगे। और बेसिकली होता ये है, कई बार जब हम चीजों का क्या करते हैं, बेसिकली होता क्या है, जब हम कई बार चीजों का ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक व्यक्ति अपने लॉजिक के आधार पर दे देता है और दूसरा व्यक्ति अपने लॉजिक के आधार पर दे देता है। लेकिन आने वाली जो तीसरी जनरेशन होगी वो क्या होगी, उसमें मतभेद हो गए, 100% उसमें मतभेद होगा। ठीक है नहीं, तो अपना लॉजिक व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए, लॉजिक क्या लगाना चाहिए, जिससे किसी को या आने वाली जो जनरेशन है उसको कोई कष्ट न हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, इसका खंडन होता गया और कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। ये इसके युक्ति परक क्या रहे हैं, कारण रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से द्वैतवाद का क्या किया है, खंडन किया है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा एक स्ट्रक्चर वे में। ठीक है, हम नेक्स्ट जो वेदांत है, द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है और विशिष्टाद्वैतवाद है, उनको सभी को क्या करेंगे, धीरे धीरे सभी टॉपिकों को मैं डिस्क्राइब करूंगा और जितना हो सकता है इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूसर्च पे। और धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया, जो आपने ये वीडियो पूरी देखी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।